दोस्तों, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब कौन सा काम किस हेतु करेंगे इसे कोई नहीं जानता। भगवान की प्रत्येक लीला ऐसे ही रहस्यों से भरी होती है। उनकी लीला और महिमा को कोई पार नहीं पा सकता। उनका मूल उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद देना और भव बंधन से मुक्त करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको दुर्वासा ऋषि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की माया का दर्शन करने की कथा बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी दुर्वासा ऋषि ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का गोलोक में दर्शन किया था उसके बारे में। दोस्तों, कृष्णा अवतार के समय एक दिन दुर्वासा ऋषि परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में पधारे। उन्होंने यमुना जी के तट पर बालू में बाल कृष्ण को गोप बालकों के साथ लोटते और मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती करते हुए देखा। बाल कृष्ण के सभी अंग धूल धूसरित थे। दिगंबर वेश में सखाओं के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा ऋषि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, क्या यह वही संपन्न परमेश्वर हैं जो धरती पर सखाओं के साथ लौट रहे हैं, या यह केवल नंद बाबा का पुत्र हैं, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं। दुर्वासा ऋषि जब भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित थे, उसी समय खेलते हुए बाल कृष्ण स्वयं उनकी गोद में आ गए और हंसने लगे। हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण की श्वास से खींचकर दुर्वासा ऋषि उनके मुंह में समा गए। वहां उन्होंने एक विशाल लोक देखा। दुर्वासा भी सोच ही रहे थे कि मैं कहां आ गया, तभी एक अजगर ने उन्हें निगल लिया। उसके पेट में ऋषि ने सातों लोकों और पातालों सहित समस्त ब्रह्मांड का दर्शन किया। इसके दीपों में घूमते हुए दुर्वासा एक पर्वत पर ठहर गए और सहस्त्रों वर्षों तक तप करते रहे। इसके बाद भयंकर नैमितिक प्रलय का समय आ गया और समुद्र धरती को डुबोते हुए ऋषि के पास गया और दुर्वासा उसमें बहने लगे। एकार्नो जल में डूबकर उनकी स्मृति नष्ट हो गई और वे पानी के अंदर ही विचरने लगे। वहां उन्हें दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। इस ब्रह्मांड के छिद्र से होकर वे एक दिव्य सृष्टि में प्रवेश कर गए। वहां महान जल राशि बह रही थी जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड बह रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने उस जल को ध्यान से देखा तो वहां बिरजा नदी बहती हुई दिखाई दी, जिसे पार कर दुर्वासा ऋषि ने गोलोक में प्रवेश किया। गोलोक में दुर्वासा जी ने वृंदावन, गोवर्धन और यमुना पुलिन के दर्शन किए। जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तब उन्हें करोड़ों सूर्यों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य सहस्त्र कमल दल पर विराजमान साक्षात पुरुषोत्तम श्री राधा बल्लभ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो असंख्य गोप गोपिकाओं व गौओं से घिरे हुए थे। दुर्वासा ऋषि को देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा ऋषि पुनः उनके मुंह में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण के मुख से बाहर निकलने पर दुर्वासा ऋषि ने उन्हीं बाल रूपधारी नंद नंदन को देखा जो यमुना तट पर बालू में बालकों के साथ खेल रहा था। महावन में श्री कृष्ण के धूल धूसरित रूप का दर्शन कर दुर्वासा ऋषि यह समझ गए कि ये श्री कृष्ण ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़कर धूल धूसरित बाल कृष्ण जी को स्तुति की। वह नंद नंदन स्रोत के नाम से जानी जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर दुर्वासा ऋषि उन्हीं का ध्यान व जप करते हुए बद्रिकाश्रम चले गए। चलिए दोस्तों, आपको जानकारी देते हैं दुर्वासा ऋषि द्वारा भगवान श्री कृष्ण के किए गए नंद नंदन स्रोत के एक छोटे से अंश के बारे में। दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्ण के स्तुति करते हुए कहते हैं, बाल नवीन सतपत्र विशाल नेत्र बिम्बाधर सजल मेरु रुचि मनोज्ञम मंद स्मितः मधुर सुंदर मंदयान श्री नंद नंदन मह मनसा नमामि। अर्थात श्री नंदन के नेत्र नवीन कमल के समान विशाल हैं, पके हुए बिंबा फल के समान लाल लाल ओठ हैं, जल से भरे काले मेघ के समान शरीर की कांति है, मंद मंद मुस्कुराते हुए वे बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। उनकी धीमी धीमी चाल भी बहुत आकर्षक और सुंदर है। उन बाल गोपाल को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। दुर्वासा ऋषि द्वारा कहा गया नंद नंदन स्रोत मनुष्य की समस्त विपत्तियों का नाश करने वाला व उनका साक्षात दर्शन कराने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जीवन में आनंद प्राप्त करने तथा ध्यान के लिए है, वह अनुकरण करने के लिए नहीं है। उनकी बाल्यावस्था का जीवन तो भक्तों के ध्यान का विषय है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।